एक होता है मूवमेंट, एक होता है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ध्यान से देखना, शिफ्ट क्या होगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ध्यान से देखना, ग्राफ बनाते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, बोलो। क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड। करेक्ट। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। थोड़ा नीचे लिख देना चाहिए ताकि आप एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग जो Q1 Q2 लिखना है नीटली लिख पाओगे। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्राइस इन रुपीस। अब ध्यान से देखना, शिफ्ट दिखाना है तो बी केयरफुल, राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है तो थोड़ा लेफ्ट से शुरू करना चाहिए। तो इन चीजों का बस छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखना है। सप्लाई कर्व 1, सप्लाई कर्व 2। पहले दोनों सप्लाई कर्व बना लेने चाहिए। सप्लाई कर्व 1, सप्लाई कर्व 2। फिर एक पैरेलल लाइन बनानी चाहिए, ध्यान से देखना, एक स्ट्रेट लाइन दोनों कर्व्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। एक पॉइंट यहां हाईलाइट कर लेंगे, एक पॉइंट यहां हाईलाइट कर लेंगे। फिर जब प्राइस P1 था तो क्वांटिटी थी Q1, प्राइस P1 ही रहा लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। ध्यान से देखना, ओके। प्राइस P1 ही रहा, क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई। ऐसा कैसे हुआ पृथ्वी? पहली बात, इसको बोलते क्या है? Sir, increase in supply. Increase in supply shown by a rightward shift in the supply curve. ओके, अब आप बताओ मुझे पृथ्वी, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? पहली बात, शिफ्ट इज ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम से कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या थे। पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कह रहे उसकी तो बात ही नहीं होनी यहाँ पे, उसको कर दो साइड। फिर आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फिर आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गोल्स ऑफ द फर्म, वो यूज करने हैं। तो राइटवर्ड शिफ्ट का रीजन क्या हो सकता है पृथ्वी? एक ही रीजन बोल रहा। So the price of other goods increased. प्राइस ऑफ, एक सेकेंड, प्राइस बंद करो बुक को, प्राइस ऑफ अदर गुड्स Increased. इंक्रीज और डिक्रीज? पृथ्वी, इंक्रीज और डिक्रीज? But sir, decrease. Yes sir. Sir, कम होता ही डिक्रीज? है। Yes sir. श्योर? Sir, इसमें हम factors of production की kind of बात कर रहे हैं ना? नो नो, प्राइस ऑफ Then तो अदर sir, गुड्स का मतलब होता है और जो बना सकते थे हम, ऑप्शंस। then sir तब तो sir increase ही होगा। इंक्रीज। Yes sir. अगर दूसरी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गिवन गुड ज्यादा बनाओगे या वो बनाना शुरू कर दोगे? Sir वो बनाना शुरू कर देंगे। तो इसकी सप्लाई कैसे इंक्रीज हो गई? फिर अगर वो बनाना शुरू कर देंगे तो इसकी सप्लाई कैसे बढ़ रही है? Yes, okay sir. समझ आई बात? Yes sir, yes sir. तो इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीज, दूसरी चीजों के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए तो ज्यादा प्रोड्यूसर्स इस कमोडिटी को बनाना चाहेंगे। मतलब अगर प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स डिक्रीज, प्रोड्यूसर्स would be willing to produce more of laptops. Let us assume हम लैपटॉप्स की सप्लाई स्टडी कर रहे थे, लैपटॉप के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया,
लेकिन मोबाइल फोन के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, तो जो मोबाइल फोन डीलर्स मैन्युफैक्चरर्स थे, अब उनके लिए लैपटॉप बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, यस सर, तो वो ये बनाना चाहेंगे। क्लियर? यस सर। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीज। और क्या रीजन हो सकता है, कोई भी बोले? सर सब्सिडी, सर सब्सिडी दे दी ना गवर्नमेंट ने। वेरी गुड। सब्सिडीज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस करी तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी। और क्या रीजन हो Price सकता है? of factors of production decreases. डिक्रीज इन टैक्सेस हो सकता है। और दृष्टि आपने बताया अभी कुछ? So price of factors of production decreases. वेरी गुड। सर एडवांस टेक्नोलॉजी। अरे लिखने तो दे भाई। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। अब बोलो श्रुत, नेक्स्ट। सर एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप बोल रहे हो कुछ? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कवर हो गई। गोल्स अगर शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, तो सप्लाई बढ़ सकती है सेम प्राइस पे भी। यस और नो? यस सर। यस तो सिर्फ ग्राफ ही नहीं, उसके रीजंस भी हमें समझ आने चाहिए। तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ कवर कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंसेस सब्सिडीज। तो सारी बातें कवर हो जाएंगी ना। कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो हमें वो क्वेश्चन के हिसाब से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब क्या बनेगा। अगर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो मतलब हमें समझ नहीं आया है, पूछना है। ठीक है बेटा, वो एक इंडिकेटर होगा कि मैं समझ नहीं पा रहा, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा कि किस सिचुएशन में कौन सा ग्राफ बनना है। ग्राफ तो मुझे पता है कि अगर आप बोलोगे इंक्रीज इन सप्लाई बना दो तो मुझे पता है कैसे बनाऊंगा, लेकिन पढ़ के ये समझ नहीं आ रहा कि कब कौन सा ग्राफ बनना है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करो तो मतलब ठीक से समझ नहीं आया, दोबारा पूछना है। ओके, Sir. ये था इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसा ही इसका भाई है डिक्रीज इन सप्लाई। ध्यान से देखना, डिक्रीज इन सप्लाई। तो अब आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाने वाले हो, तो थोड़ा राइट साइड पे ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ बना लेना चाहिए, फिर उसके थोड़ा लेफ्ट साइड पे। बट ये ध्यान रखना कि पैरेलल हो, ये ध्यान रखना कि पैरेलल हो। ओके, प्राइस लाइन भी बना देते हैं। प्राइस लाइन के लिए कलर दूसरा ले लेते हैं। अभी एक साथ प्लॉटिंग करने वाला हूँ। जिस ऑर्डर में ग्राफ बनाया जा रहा है ना, प्लीज आप भी उसी ऑर्डर में बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग पता नहीं, मतलब मैजिक जैसा लगता है मुझे, पहले वो ये वाली लाइंस बना देते हैं फिर उसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है ना? प्लीज, बहुत बार देखा है मैंने ऐसे होता हुआ, घबराहट होती है। तो जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसी तरीके से बनाना लॉजिकल है। S1 ये था, ठीक है ना? S1 ये था, सप्लाई डिक्रीज हुई है हमारी। तो पॉइंट A टू पॉइंट B क्या था? वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी इन यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, क्या है ये? डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई के क्या रीजन हो सकते हैं, मैं पूछूंगा। शाश्वता की आवाज नहीं सुनी आज हमने, है भी? अच्छा, नहीं, शाश्वता कहीं गई है ना, इसलिए तो नहीं सुनी। तो हम विदुर से सुनना चाहेंगे। विदुर, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई के? सर डिक्रीज इन सप्लाई के। यस, डिक्रीज इन सप्लाई के।
रोनित दे दो कभी दर्शन बेटा सेंटर आके। Yes, sir. रीजन Sir, reason, sir, decrease in technology or like technology remote डिग्रेडेशन, उसको Yes. डिक्रीजन नहीं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं degradation. डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और यूजिंग एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, Yes, sir. करेक्ट। और price increase, किसके प्राइस Sir, इंक्रीज holding. जीरो मिलेगा, क्योंकि जब आप सिर्फ प्राइस बोलते हो तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी माना जाएगा। शिफ्ट इज ड्यू टू Sir. फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आप Sir. बोलेंगे Sir, increase in taxes. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके प्राइसेस। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टर्म यूज करेंगे। इंक्रीज इन टैक्सेशन बोला किसी ने, Yes, sir. इंक्रीज इन टैक्सेशन। Sir, increase in price for the टैक्सेशन goods. टैक्सेशन मतलब कभी आएगा एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, वो सब यही टैक्सेशन की ही बातें कर रहे हैं। विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली, यस और नो। sir resources की price बढ़ गई, आ गया वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही है रिसोर्सेज। राइज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, और गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़ने शुरू हुए, अदर गुड्स का मतलब होता है और क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास, तो अगर बाकी चीजों के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए तो आप वो बनाना प्रेफर करोगे, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व, इट इज आल्सो नोन एज चेंज इन सप्लाई। सप्लाई कर्व इज ड्रॉन टू शो रिलेशनशिप। ओके, कुछ नया बताएं हमें, क्या ही बताएंगे अभी हमें। वेरियस रीजंस, ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस रीजंस ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, change in price of other goods, change in price of factors of production, change in the state of technology, change in taxation policy, change in objectives of the firm, change in number of the firm। number of firms बढ़ जाएंगी तो supply increase होगी, number of firms कम हो जाएंगे तो supply decrease होगी। future expectations भी, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके prices बढ़ेंगे तो भी supply कम हो जाएगी, अगर आगे लग जाके prices गिरेंगे तो भी supply बढ़ सकती है। increase in supply, it is shown by a rightward shift. It refers to rise in the supply of a commodity due to factors other than its own price. So it is known as increase in supply. Same price पे शेड्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। 20 रुपए पे ही 100 बेच रहा था, 20 रुपए पे ही 150 बेच रहा चाहूंगा, विलिंगनेस इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज इन सप्लाई। शेड्यूल समझ आना चाहिए, सेम प्राइस पे ही आपकी सप्लाई ज्यादा है। डिक्रीज में सेम प्राइस पे ही सप्लाई गिर गई, तो decrease in supply, fall in the supply of a commodity due to factors other than its own price. तो decrease in supply, leftward shift क्या है ये, मतलब लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। leftward shift, it is shown by a leftward shift. Increase in supply is shown by a rightward shift. Clear? Yes, कोई sir. भी डाउट, कोई भी डाउट? No, sir. Okay.